जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और मेरा ये YouTube चैनल दद्दा की खरी खरी। तो आज के इस एपिसोड में हम शुरुआत मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो ये बात है साहब आज से 4-5 साल पुरानी जलंधर की बात है। तो हमारे वहाँ ना एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है, पिम्स, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नया खुला है और बहुत बृहद, बहुत बड़ा कैंपस, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, एक खुले एकदम कॉरिडोर, इट्स ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही सस्ता, गवर्नमेंट रेट्स पे इलाज होता है। तो एक बार मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि अच्छा आजकल क्या है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में ना स्टाफ सारा कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे लोग रहते हैं, पक्की सरकारी नौकरी नहीं होती। तो मुझे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और मैं उनकी जो पैथोलॉजी में उनके जो सैंपल्स जहाँ लिए जाते हैं वहाँ गया। तो वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठी जो लड़की है वो फ़ोन पे लगातार बातें किए जा रही थी। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था और वो काम भी किए जा रही थी, फ़ोन पे बातें भी किए जा रही थी। तो एक पेशेंट मेरे आगे है, जब वो गया तो उन्होंने मुझसे वो पर्ची ली। मैंने कहा पहले अपना फ़ोन बंद कीजिए आप। कहते क्यों, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा पहले फ़ोन बंद कीजिए तब मैं आपसे बात करूँगा। वो मेरे पे बिगड़ गई। मैंने कहा आप ड्यूटी कर रही हैं यहाँ पे, पहले फ़ोन बंद कीजिए और आप एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हैं और ये किसी के टेस्ट में कोई गफलत होगी तो किसी की जान जा सकती है। और मैंने कहा ये आप पर्सनल फ़ोन जो है ना ड्यूटी टाइम में मत यूज़ किया करें। खैर उसने मुझसे बड़ी बदतमीज़ी से बात की, लड़की ने। खैर साहब, मैंने वो पर्ची उसको दी, उसने जो भी एंट्री करनी थी की। फिर मैंने सैंपल दिया और मैं सीधे 4th-5th फ्लोर पे उस इंस्टीट्यूट की जो डायरेक्टर थी, शी वॉज अ वेरी सीनियर लेडी डॉक्टर, जिनका नाम याद नहीं है, मैं उनके पास गया। अच्छा, मेरी एक सब आदत है कि एक अच्छे संस्थान में अगर मुझे कोई कमी दिखाई देती है तो मैं उसको ज़रूर पॉइंट आउट करता हूँ। तो अब मैं जब गया तो वहाँ पे उनके ऑफिस में मैंने बोला मुझे मैम से मिलना है। बोले जी क्या बात है? मैंने कहा वो थोड़ा सा ज़रूरी है। तो वो देवर रिलेक्टेंट। मैंने कहा नहीं जी मुझे मैम से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। तो उन्होंने मुझे बुलवा लिया 5-10 मिनट बाद। तो मैं गया तो मैंने बात की शुरुआत कैसे की? मैंने कहा मैडम, माय नेम इज़ दिस एंड मैं सबसे पहले तो आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू। मैंने कहा जी मेरी 50-52 साल की उम्र हो गई है, मैंने आज तक इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया हॉस्पिटल नहीं देखा। मतलब इतनी साफ़ सफाई और आपका स्टाफ कितना डेडिकेटेड है और आपके डॉक्टर्स, माय गॉड, दे आर सो गुड। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि यू आर रनिंग सच अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन। और मेरी ईश्वर से कामना है कि आप ऐसे ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें और ये अस्पताल ऐसे ही इतना बेहतरीन बना रहे। तो ना शी वॉज सो मतलब हैप्पी एंड उनका पूरा मतलब पहले वो बड़े आशंकित थे ना कि ये बंदा कौन है, क्यों आया। तो जब इसमें मैंने जब 2-3 मिनट लिए एंड शी वॉज सो हैप्पी और उन्होंने वो इतना मतलब थैंक यू जी, थैंक यू, हम तो कोशिश करते हैं जी, देखो ऐसे उन्होंने मतलब। फिर मैंने कहा मैम एक छोटा सा इशू है और देखिए मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि इट इज़ सच ए वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, तो आई वांट दिस टू इम्प्रूव, दैट इज़ व्हाई आई हैव कम हियर। मैडम मैं ना वहाँ पैथोलॉजी में गया था तो आपकी एक जो लड़की है वो ऐसे फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप फ़ोन रख दीजिए फिर बात कीजिए। तो ना उसने मुझसे मतलब बदतमीज़ी से बात भी की। हालांकि मैंने ऐसे मैं ये चाहता था कि वो आप काम मन लगा के करो, आप काम करते हुए फ़ोन सुन रहे हुए सब। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो वाकई दिस इज़। मैंने कहा जी ये जो इंस्टीट्यूशन ख़राब होते हैं ना वो ऐसी छोटी चीज़ों से ही होते हैं। नहीं उन्होंने कहा जी नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आई विल सी टू इट। कहाँ की बात है ये? तो मैंने कहा जी वो जहाँ पे आप सैंपल्स लेते हैं ना पैथोलॉजी में। ओके और मिस्टर सिंह आपको कोई प्रॉब्लम है यू प्लीज़ कम टू मी। आप बिल्कुल, और आप बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा आए एंड आई अप्रिशिएट योर कंसर्न अबाउट द इंस्टीट्यूशन। इतनी बात हुई 5-7 मिनट बाद, 5-1 मिनट मैंने उनका समय लिया होगा। और उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया मैंने कभी उसको जानने की कोशिश नहीं की। अब साहब
मेरी ये अप्रोच थी कि मैंने संस्थान की शिकायत करने से पहले संस्थान की तारीफ की। इससे क्या हुआ ना, अच्छा कोई अन्य व्यक्ति होता तो वो गुस्से में तमतमाया हुआ जाता, मैडम आपके कर्मचारी ऐसे करते, आप ये तो करते, आपके में, मतलब मैं जाता ही उनके ऊपर बरसने लगता और उनके संस्थान की कमियां निकालने लगता सब। तो एक तो ये अप्रोच हो जाती, तो फिर वो मेरी बात ध्यान से नहीं सुनती। वो कहते हैं कि ये ना, एक तो मुफ्त में इलाज भी कर रहे हैं और ये आ गए ज़रा सी बात पे हमारी शिकायत लेके। उनका एटीट्यूड मेरी बात सुनते वक्त ये हो जाता। हमने क्या किया था, पहले तो मैडम को रिसेप्टिव, वो मेरी बात सुने और पॉजिटिव वे में सुने। तो पहले मैं उनको उस लाइन पे लेके आया, मैं उनको रिसेप्टिव, ग्रहण करने वाले मोड में, रिसेप्टिव मोड में लेके आया। वो कैसे आई, जब मैंने उनके संस्थान की, अच्छा एक चीज़, ये जो तारीफ़ है ना, ये दिल से होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। तो अगर आप ये अप्रोच अपना रहे हैं किसी के साथ, तो द ओपनिंग लाइन्स शुड बी ट्रू, दे शुड कम फ्रॉम योर हर्ट। जो सच्चाई है, जो तारीफ़ है, वो दिल की गहराइयों से होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं जी, आपका बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा संस्थान है, पर ये एक छोटी सी कमी है, अगर हम इसको दूर कर लेंगे फिर तो हम और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और साहब मेरी कामना है कि आप इस हॉस्पिटल को, इस कॉलेज को देश का सबसे अच्छा कॉलेज बनाएं, और देश ही नहीं दुनिया का। देखिए हमारे यहाँ तो इतना मेडिकल टूरिज़्म है, मुझे मालूम है कल यहाँ देश विदेश से भी लोग इलाज कराने आएंगे, तो सारी दुनिया में इस इंस्टीट्यूशन का नाम होना चाहिए। तब इस लीडरशिप में ना, इस मेथड को कहते हैं सैंडविच बनाना। सैंडविच मेथड मतलब, सैंडविच में क्या होता है, एक ब्रेड, उसके अंदर वो खीरा, ककड़ी, सैलड, मेयोनीज, नीचे तो फिर ब्रेड। दिस इज़ कॉल्ड सैंडविच। तो बात की शुरुआत, देखिए मैं शिकायत करने गया था। देखिए वहाँ जाने का जो मेरा मूल उद्देश्य था ना, मैं उस लड़की की शिकायत करने गया था, पर मैंने बात की शुरुआत संस्थान की और मैडम की तारीफ से की। फिर बीच में अपना कंसर्न रखा कि वो लड़की ऐसे ऐसे काम कम कर रही थी, फ़ोन पे बात ज़्यादा कर रही थी। और फिर अंत कैसे किया कि नहीं हम ये चाहते हैं कि साहब ये विश्व का सबसे अच्छा संस्थान बने। दिस इज़ कॉल्ड सैंडविच मेथड ऑफ लीडरशिप। क्योंकि हर लीडर को अपनी टीम मेंबर को कई बार टोकना पड़ता है, कई बार सुधारना पड़ता है, उनकी कमियां बतानी पड़ती हैं। तो आप अपने टीम को, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट को, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो अपने टीचर्स को, अगर आप बॉस हैं तो अपने साथ काम करने वाले आपके कलीग्स को कैसे बताएंगे कि ये कमियां हैं उनके अंदर। तो साहब मुझे मेरे एक फ्रेंड ने पिछले हफ्ते फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार मेरी बेटी जो है, उनकी बेटी है लगभग 13-14 साल की। तो वो ना, मैं बिल्कुल भी किसी भी, मैं उसको अगर ज़रा सा भी टोकता हूँ तो ना वो एकदम उखड़ जाती है। उसकी मदर ने मुझे फ़ोन किया था कि मैं ज़रा से भी उसको टोकती हूँ तो ना वो बिल्कुल हत्थे से उखड़ जाती है और नाराज़ हो जाती है। और वो, तो फिर मैंने उनको ही बताया, मैंने कहा आप बच्ची को टोकते हैं ना, तो आप इनफैक्ट वो आप टोकती नहीं है, आप नैग कर रही होती हैं। तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुमने आज फिर ये कर दिया, तुमने फिर ये कर दिया, ये तुम ऐसी हो, मतलब आप उसके अंदर 100 कमियां गिनाती हैं। तो अब आप अपनी बच्ची से जब भी उसको कुछ समझाना चाहती हैं तो ज़रा सैंडविच मेथड से बात कीजिए ना। सबसे पहले बच्ची को अप्रिशिएट कर दिए कि माय गॉड यू आर सो गुड, अरे वो जो तुमने कल पेंटिंग बनाई वो कितनी अच्छी थी, या जो भी उसने, मैंने कहा ना अप्रिसिएशन हैज़ टू बी जेन्युइन। सबसे पहले उसको बोलिए कि यार ये तो बहुत अच्छा है। पर ना ये आई थिंक ना इसमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई थिंक यू शुड इम्प्रूव ऑन दीज लाइन्स हैं। एंड अगेन उसके बाद फिर बात की शुरुआत एप्रिसिएशन से, फिर जो पॉइंट्स ऑफ कंसर्न थे वो रखे जहां आप उसकी टोकाई करना चाहती थी, और उसके बाद फिनिश भी कैसे करना है। और अदरवाइज हाँ वो देखो तुम्हारा वो भी बहुत चाहता है एंड यू आर डूइंग सो वेल, एंड इधर तुमने मैथ्स में काफ़ी इम्प्रूव किया है, और ऐसे है। तो
भैया अगले को आपकी बात सुनने के लिए मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से पहले तैयार करो, फिर उसकी टुकाई करो। और टुकाई इसलिए ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप वो लगे कि आप उसके काम में मीन मेख निकाल रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। नहीं, उसको लगे कि नहीं नहीं, ये तो मुझे इम्प्रूव करने के लिए ये बात बता रहा है। तो सब दिस इज़ कॉल्ड सैंडविच मेथड। मैं आपको एक और छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ एग्जांपल बताता हूँ। एक पेरेंट आया था, उन्होंने एक मैडम की शिकायत की कि साहब ये प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तो मेरी एक शुरू से याद है कि आई नेवर कॉल माई टीचर्स इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के सामने टीचर की कभी क्लास नहीं लेनी, पेरेंट्स के सामने कभी टीचर्स को नहीं डांटना। हालांकि बड़े स्कूल्स में तो ये पेरेंट क्योंकि ग्राहक होता है ना, उसे मोटे पैसे लेने, साल के 3-4 लाख रुपए लेने होते हैं, तो उसको खुश करने के लिए उसके सामने टीचर्स को बहुत कायदे से हड़काया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। पर नहीं, एज ए लीडर वी शुडंट डू दिस। तो पेरेंट शिकायत करके चला गया, मैंने नोट कर लिया, मैम का नाम नोट कर लिया। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उनसे 1-2 दिन बाद मुलाकात हुई, ये नहीं कि तुरंत उनको समन कर लिया, नहीं, डायरी में नोट कर लिया। फिर एक बार वो आई, मैंने स्पेशली उनको बुलवाया और इस बीच मैंने उनके पूरे काम की समीक्षा की और जो उनके अच्छे पॉइंट्स हैं वो नोट किए बाकायदा। फिर मैंने उनको बुलाया कि और हाउ आर यू डूइंग, और ऐसे है और कैसा चल रहा है, अच्छा विच क्लासेस आर यू टीचिंग, अच्छा उसमें ना देखो, अच्छा शी वाज आई थिंक शी स्टडीज ए हिस्ट्री टीचर, तो एंड शी वाज रियली गुड। तो मैंने बोला नहीं बट यू नो यू आर डूइंग वेल। पर मैंने फिर उनको यूट्यूब के 1-2 वीडियो सजेस्ट किए कि वो देखो ना, वहाँ एक वो दिस पर्सन इज ए हिस्ट्री टीचर, मतलब उसका क्लास लेने का ढंग बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप उसकी वीडियो देखा करो। फिर ऐसे 2-4 पॉजिटिव बातें करके और वो फिर मैंने बताया फिर वो इशू, मैंने कहा वो अच्छा वो क्या प्रॉब्लम थी, वो क्या बच्चे के साथ क्या बात हुई थी, ऐसे क्या हुआ था, अच्छा हाँ। मैंने कहा ना थोड़ा सा ना वी हैव टू बी डिप्लोमेटिक वाइल डीलिंग विद द चिल्ड्रन, ऐसे करके। और उसके बाद फिर मैंने मीटिंग की शुरुआत टीचर की अप्रिसिएशन से, बीच में पॉइंट्स ऑफ कंसर्न और फिनिश भी किया कि नहीं यू नो यू आर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टीचर, यू आर माई मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, मतलब मेरी टीम का तुम सबसे कीमती सदस्य हो एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई नो अब तुम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे जाओगी, विश यू ऑल द बेस्ट, जाओ, थैंक यू वेरी मच। इस तरह करके ना हमने बात ख़त्म कर दी। तब ये लीडरशिप में और पेरेंटिंग में दोनों में आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, टोका टोकी से पहले और बाद में एप्रिसिएशन, सैंडविच बनाना सीखिए। You will grow as a leader, you will grow as a parent, and your team and your children will grow in their lives. और देखिए साहब, टीचर का, लीडर का, बॉस का, पेरेंट्स का तो एक ही उद्देश्य है ना कि उनकी टीम ग्रो करे, उनके बच्चे बेहतरीन हों, बेहतर हों। तो लीडरशिप में इस बात का ध्यान रखिए कि टोका टोकी मत कीजिए, एप्रिसिएशन के बीच में पॉइंट्स ऑफ कंसर्न उठाइए, सैंडविच बनाना सीखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।